अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड जी। आज नई वीडियो लेके मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। फ्रेंड आज हम तकरीबन बनाएंगे 9 साल के बच्चे के लिए। इसकी कमर फिटिंग में हम डालेंगे बॉक्स प्लेट। ये देखिए, ये मेरे पास इतने फैब्रिक है, इसको डबल कर लिया मैंने। डबल करके और इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा था उसको काट के उतार लिया है साथ से। तकरीबन हम इसकी लेंथ जो है ना 32 इंच 22 इंच ना इसकी लेंथ हम रेडी रखेंगे। और चौड़ाई जितनी भी हमारे पास आ जाएगी उतनी ही हम रख लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक हम काट के उतार लेते हैं ऊपर से बाजू बनाने के लिए। जी फ्रेंड, ये बाजुओं के लिए कपड़ा काट के लैदा कर लिए। बाजुओं के ऊपर जो है ना ये आएगा जोड़। ये देखें, यहाँ पे हम सिलाई की मदद से ज्वाइन कर लेंगे इनको। और जितनी भी लेंथ इनकी बन रही है और उतनी हमें, यानी कि जितनी लेंथ इनकी हो रही है ना यहाँ पे, उतनी ही हम बनाएंगे। तकरीबन 12 इंच इनकी लेंथ जो है ना रेडी रहेगी। वैसे तो हमने 14 इंच रेडी रखनी थी, लेकिन 2 इंच कम हो गई है और सिलाई में आके 1 इंच और मज़ीद कम हो जाएगी। जी फ्रेंड, ये देखिए फैब्रिक जो है इसको मैंने डबल तह लगा ली है। ये डबल तह लगा के इसको फिर से मैंने डबल कर लेना है। इनके पहले मैंने सिंगल तह लगाई, एक बार डबल किया इसको। अब डबल को फिर से दोबारा, जिस तरह हम कमीज़ को डबल करके बिछा देते हैं उस तरह हमने इसको बिछा लेंगे। ये मैं इसके जहाँ पे हम लगाएंगे निशान, बॉक्स प्लेट डालेंगे वहाँ पे इसको निशान लगा रही हूँ मैं। ऊपर से नीचे की जानब तकरीबन ये मैंने निशान जो है ना वो 13 इंच पे लगाए हैं। और तीरे का निशान ऊपर से नीचे की जानब 6 इंच का, ये तीरे का निशान लगा रही हूँ यहाँ पे। सॉरी, ये चेस्ट का निशान लग रहा है यहाँ पे। ये तीरा और चेस्ट, यहाँ पे हम बाजू कट करेंगे। और शोल्डर के निशान से नीचे वाली तरफ मैंने 8 इंच रखा है बॉक्स प्लेट का निशान। और कमर में इसको लेके आएंगे हम 5 इंच मैंने रख लिया कमर में इसको तकरीबन। और आगे वाला जो है ना सीधा निशान लगा लेंगे। कमर का छोड़ के हम 5 इंच सीधा निशान लगा लिया यहाँ पे मैंने। बहुत ही आसान इसकी कटिंग है। ये देखिए, ये बॉक्स प्लेट के लिए निशान कटिंग हो रही है यहाँ पे। ये हमारी फिटिंग की कटिंग हो गई। और यहाँ पे लगाएंगे हम शोल्डर की कटिंग। शोल्डर की लेंथ जो है वो मैंने 6 इंच रखी है यहाँ पे। और तकरीबन यहाँ पे जो तीरा है वो मैंने 12 इंच पे कट किया है। स्टिच करके तकरीबन 11 इंच रेडी रह जाएगा। इसके बाजू की कटिंग भी कर लेते हैं। बाजू के ऊपर डालेंगे हम जोड़। ये व्यूअर्स, ये देखें, ये कट के हमारी फ्रॉक, बॉक्स प्लेट वाली कमीज़ और बाजू रेडी हो चुके हैं। अब चलते हैं इसकी सिलाई की तरफ। सबसे पहले हम यहाँ पे बॉक्स प्लेट डालेंगे। जी व्यूअर्स, ये देखें, इसकी बॉक्स प्लेट की तरफ आ चुके हैं हमने। ये कमर फिटिंग में जो बॉक्स प्लेट रखी थी इसको उल्टा कर लिया। कपड़े को मैंने उल्टा करके हाथ की मदद से तकरीबन हम 1-1 इंच पे ना डबल करेंगे कपड़े को। हर बॉक्स प्लेट को हम 1 इंच डबल करेंगे। जी भैया, ये देखें, ये बन के एक सेट का प्लेट डल के रेडी हो चुके हैं। अब दूसरी साइड पे चलते हैं। पहले उनका रुख जो है ना मैंने जिस साइड पे मैं बैठी हूँ उस साइड पे किया है। और ये जो दूसरी साइड पे मैं डाल रही हूँ इनका रुख जो है मशीन के फुट की तरफ किया है, प्लेट्स का रुख। तकरीबन 5 बॉक्स प्लेट एक साइड पे और 5 ही दूसरी साइड पे डालेंगे। इसी तरह हम इसकी बैक साइड पे भी प्लेट डालेंगे। इसके ऊपर आयरन कर लेंगे ताकि इसमें फिनिशिंग आ सके। और इनको ऊपर वाली साइड पे करके ऊपर हम सिलाइयाँ लगा देंगे। जो फोल्डिंग वाला कपड़ा है उसको हम ऊपर करेंगे ताकि इसकी मजबूती आ सके। खिंचाव डले जब इसमें, तो खिंचाव डल के सिलाई में से नहीं निकले।
देखिए ये मैंने बे गला इसके ऊपर पेस्ट कर लिया है और बे गले का बिल्कुल दरमियानी हिस्सा वहाँ पे थोड़ी सी हमारे पास जो लेस एक्स्ट्रा बची थी कमीज में से उसको लगा लेते हैं हम। जैसे कट आ रहे लेस के, एक कट के सामने दूसरा कट और तीसरे के सामने फिर तीसरा कट, हर एक के सामने दूसरा कट जो फोल्ड करके हम लगाएंगे, किसी भी कट को ऊपर नीचे नहीं होने देना। ये फ्रेंड ये देखिए एक्स्ट्रा कपड़ा नीचे रख लिया मैंने। एक्स्ट्रा कपड़ा रखे नीचे, उसके ऊपर जिसका मैंने कमीज़ के ऊपर गला पेस्ट किया है काट के, उसको हम इसके साथ स्टिच कर लेते हैं। स्टिच करके दरमियान में से जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा सारा निकाल देते हैं और यहाँ पे छोटे छोटे कट के निशान लगा लेते हैं और इसको फोल्ड करके इसके किनारों पे सिलाइयाँ लगाएंगे पहले। ये देखिए यहाँ पे किनारों पे सिलाइयाँ लगा लेते हैं और उसके बाद हम इस पर डबल सिलाई लगाएंगे, गले को डबल करके अंदर की साइड पे फोल्ड करके इसके किनारों पे सिलाई लगा ली गले के। इसको डबल करेंगे, चाहे तो आप तरपाई कर लें इसके किनारों पे, तो चाहे सिलाई लगा लें, जिस तरह भी आपको अच्छा लगता है। जी फ्रेंड ये देखिए यहाँ पे मैं इसके डबल सिलाई लगा रही हूँ इसके गले के ऊपर। बेसिकली जो गला हम बनाते हैं ना बे शेप का, उस पर सिलाइयाँ ही अच्छी लगती हैं। ये बैक साइड पे मैंने हुक भी लगा ली है और यहाँ पे बटन लगाने लगे हम। फ्रेंड ये देखिए इसके तीरे की सिलाइयाँ लगा लेते हैं फ्रंट बैक को इकट्ठा करके। इसके लिए हम बू बनाएंगे। हम यहाँ पे 2 बू ना रेडी कर लेंगे, 2 बूज़ रेडी करेंगे। स्टिच करके कोई भी मैंने रुमाल शेप का कपड़ा काट लिया और उसको देखिए इसके कोने हम ज़रूर तराशेंगे, और कोने नहीं तराशे तो फिर जब ये सीधा होगा ना इसके कोनों में ना लोथड़े से इकट्ठे हो जाएंगे, वो बहुत बुरे लगेंगे, इसलिए कोनों की हम कटिंग ज़रूर करेंगे। सिलाई करने के बाद ये देखिए इसको मैंने दरम्यान में कट लगा के सीधा कर लिया। ये दो बू मैंने बना के रेडी कर ली हैं। दरमियान में निशान लगा लिया, यहाँ सुई धागे की मदद से हम हाथ की मदद से इसको ये देखिए छोटे छोटे से यहाँ टांके लगाएंगे ताकि इसमें जो है ना चुनटे आ सकें। देखिए इसमें चुनटे डल के कितना अच्छा रेडी हो चुका है। एक मरतबा मैंने गुजार लिया, दूसरी मरतबा मैंने 2-3 मरतबा ऊपर से हम धागे को लपेट लेंगे सर्कल में। ये देखिए फिर से मैंने सुई को दोबारा गुजारा और ये हम इसके ऊपर लगाएंगे। अगर आपके पास मोतियों की लड़ी है तो आप वो लगा सकते हैं, जो भी आपके पास है आप उसको इसके ऊपर लगा सकते हैं। वह ये देखें जो हमने बॉक्स प्लेट डाले हैं, उन बॉक्स प्लेट की जो सिलाई है बिल्कुल उसके ऊपर रख के हम अपनी जो बो है इसको अटैच करेंगे। और इसके कोनों के ऊपर ज़रूर हम ना छोटे छोटे से टांके लगाएंगे ताकि जो बोझ लगाएंगे ये नीचे नहीं गिरने पाए, नीचे गिरेंगे तो कटेंगे। ये देखिए इसके बाजुओं पे भी मैंने लेस लगा लिया और इसको शोल्डर जो है ना इसके साथ मैं जॉइन करती जा रही हूँ बाजू को। इस तरह मैं दूसरी साइड का भी बाजू इसके साथ जॉइन करूँगी। अगर हमारे पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा है कपड़ा बच गया ऊपर, इनके कमीज़ का जो बाजू है वो एक्स्ट्रा बच गया शोल्डर के पास, तो हम वहाँ पे चुन डाल लेंगे। ये देखिए एक शोल्डर बन के रेडी हो चुका है, दूसरा भी सेम इसी तरीके से बनाएंगे यहाँ पे। अभी इसकी जो फिटिंग सिलाई लगा लेते हैं। सबसे मैंने आर्म होल पकड़े हैं, वहाँ से सिलाई लगाते हुए हम बगल की तरफ जाएंगे। ये देखिए शोल्डर की तरफ जाके यहाँ से हम और कोशिश करनी है जो सिलाई है हमारी शोल्डर की बिल्कुल ऊपर नीचे आए, बराबर में आए, यानी कि कोई आगे कोई पीछे नहीं हो जाए। इन सिलाइयों को भी बिल्कुल हमने ऊपर नीचे लेके आना है, आगे पीछे नहीं करना है इनको। बराबर में सिलाइयों की जो है ना ऊपर बराबर में आनी चाहिए दोनों साइड की सिलाइयाँ। जी व्यूअर्स दूसरी साइड पे भी इस तरह सिलाई लगा के हम रेडी कर लेते हैं।
ये हम दामन पे लेस लगा रहे हैं। जो शर्ट का दामन इसको मैंने सीधा पकड़ लिया है, उसके ऊपर लेस को उल्टा करके रख लिया है और तकरीबन मैंने आधा इंच जो है ना मार्जिन छोड़ा है सिलाई के लिए। व्यूअर्स, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शर्ट का डिज़ाइन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये फ्रेंड, ये देखिए इसको डबल कर लिया मैंने, लेस लग के पहले रेडी हो चुकी है। डबल करके इसके किनारों पे सिलाइयाँ लगाएंगे हम सेम कलर के थ्रेड के साथ। ये वाला बटन इसके ऊपर लगाएंगे। लाइक ज़रूर कर दिया करें वीडियो को। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। थैंक्स फॉर वाचिंग। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।